स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.34। इससे पहले हमने किया था 13.1 एंड 2, जिसमें हमने दो केस किए थे। फर्स्ट केस में हमारे पास जो रूट्स आ रहे थे वो नॉन ज़ीरो आ रहे थे, और सेकंड केस में हमारे पास जो रूट्स आ रहे थे वो जो एक रूट था मेरा वो ज़ीरो था। तो अब मेरे पास थर्ड केस है, जिसमें हम देखेंगे कि एक रूट तो ज़ीरो है और दूसरे दो रूट्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा ही हमने केस सेकंड में किया था, जिसमें मेरे पास एक रूट ज़ीरो रहता था और दो आपके पास नॉन ज़ीरो होते थे। ठीक है, और उसमें कंडीशन नहीं थी कि वो डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। फर्स्ट केस देख लेते हैं, हमारे पास क्या था। केस फर्स्ट हमारा था जिसमें हमने देखा था डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक निकालना है सबसे पहले। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक में क्या था, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ। ठीक है, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक बन जाएगा जब डायगोनल एलिमेंट में से हम लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे। सबसे पहले हम यही काम करते थे, इस डिटर्मिनेंट को खोलते थे तो हमारे पास लैम्डा में ये इक्वेशन बनती थी। सॉल्व करने पे मेरे पास रूट्स आते थे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। केस फर्स्ट में हमने क्या करना था, चेक करना था पहला स्टेप कि मेरे सारे रूट्स क्या हैं, नॉन ज़ीरो। ठीक है, सारे रूट्स नॉन ज़ीरो। फिर कोऑर्डिनेट्स निकालने थे सेंटर के, जिसको हमने नाम दिया था अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, कैसे निकालने थे, जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने नाम दिया था कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, कैपिटल एफ का आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको ज़ीरो रखना था। फिर कैपिटल एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करना था आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई, वहाँ इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे ही गिवन इक्वेशन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड और इक्वल्स टू ज़ीरो रखना है। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। जो मेरा सेंटर होगा जिसको हमने नाम दिया अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट काम था। ठीक है, सेकंड में आपने स्टेप में निकालना था डी डैश। ठीक है, जो कहाँ यूज़ होता था, रिड्यूस्ड इक्वेशन में, जो कि मेरे पास थी लैम्डा 1 एक्स स्क्वेयर, लैम्डा 2 वाई स्क्वेयर, लैम्डा 3 जेड स्क्वेयर प्लस डी डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ मुझे डी डैश चाहिए। डी डैश जो आया वो कहाँ से आया, जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं इस सेंटर पे, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनती थी वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डी डैश इक्वल्स टू ज़ीरो बनती है। ठीक है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या था, होमोजीनियस पार्ट था कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो मेरे पास डी डैश क्या था, यू अल्फ़ा वी बीटा डब्ल्यू गामा प्लस का डी। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल के आपने यहाँ पुट करनी है डी डैश में, तो वो मेरे पास रिड्यूस्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर हाँ, अगर मेरे पास स्टेटमेंट में पूछा है कि आपने प्रिंसिपल एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब एक्स माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम, जेड माइनस जेड वन बाई एन। ठीक है, मेन काम मेरा एल एम एन निकालना है। ठीक है, मेन काम क्या है मेरा, एल एम एन निकालना। एक्स वन वाई वन जेड वन आपके अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे। एल एम एन निकालने के लिए आपने क्या काम करना है, जो ये आपने डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक निकाला है। ठीक है, फर्स्ट रो को एल से, ठीक है, सेकंड रो को एम से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड रो को एन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। वहाँ से मेरे पास इक्वेशंस आएंगी तीन, जो कि हैं ए माइनस लैम्डा एल प्लस एच एम प्लस जी एन इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे ही सेकंड रो को एच एल प्लस बी माइनस लैम्डा एम प्लस एफ एन इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो एल एम और एन की वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस में पुट कर दोगे तो मुझे इक्वेशन ऑफ एक्सिस मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये आपके एलएम एंड डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक के फर्स्ट रो को एल से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को एम से और थर्ड रो को एन से मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 0 रखना है। ठीक है, फिर अगर वो स्टेटमेंट में प्रिंसिपल प्लेन्स पूछता है तो उसके लिए आपने याद करनी थी लैम्डा ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एल, ठीक है, प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन इक्वल्स टू 0। प्रिंसिपल प्लेन्स पूछता है तब। अब लैम्डा की 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 केस बनेंगे, एक बार लैम्डा 1, एक बार लैम्डा 2 और एक बार लैम्डा 3 के लिए। ठीक है, तो ये आपका केस फर्स्ट था। फिर आपने केस सेकंड किया जिसमें आपके पास रूट जो था आपका, एक रूट मेरे पास 0 था। फर्स्ट केस में हमने देखा कि तीनों रूट नॉन ज़ीरो थे। सेकंड केस में आपके पास जो एक रूट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इसको नाम दे दे लैम्डा 3, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपके नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बाकी सारा काम सेम है, सिर्फ लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए जो एल एम एन निकालते हो वो आपके पास इक्वेशन क्या थी, ए माइनस लैम्डा एच जी एच बी माइनस लैम्डा एफ जी एफ सी माइनस लैम्डा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट था ना, यहाँ लैम्डा को 0 पुट कर दोगे, लैम्डा 0 पुट कर दोगे तो यू कैन खत्म हो जाएगा लैम्डा। तो आपने फर्स्ट रो को एल से मल्टीप्लाई करना, सेकंड को एम से और थर्ड को एन से। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो आपके एल ए प्लस एच एम प्लस जी एन इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशन से निकल आएंगे एच एल प्लस बी एम प्लस एफ एन इक्वल्स टू 0 एंड जी एल प्लस एफ एम प्लस सी एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे एल एम एन। ठीक है, ये निकालने के बाद आपने जो काम करना है एक के फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड केस और थर्ड केस में यूज़ होगा के क्या होगा, जो यहाँ से आपने एल एम एन निकाले हैं वो थे, उनकी मल्टीप्लाई यू एल वी एम और डब्ल्यू एन से करनी है, जो कि मेरा के कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने चेक करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड केस में कि जो मेरा के है नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो होगा तो मेरी रिड्यूस्ड इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा 1 एक्स स्क्वेयर लैम्डा 2 वाई स्क्वेयर प्लस 2 के जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो जेड की पावर 1 है, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 1, इट मीन्स ये पैराबोलाइड की इक्वेशन होती है ना। पैराबोलाइड हमने पढ़ा था 9.6 में, ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर प्लस इक्वल्स टू 2c जेड। ठीक है, ये पैराबोलाइड। अब आपका डिपेंड करता है साइन पे, बनेगा पैराबोलाइड, कौन सा पैराबोलाइड बनेगा, एलिप्टिक या हाइपरबोलिक। एलिप्टिक बनेगा जब आपके तीनों साइन क्या हों, पॉजिटिव। ठीक है, तो एलिप्टिक बनेगा। अगर आपका ये नेगेटिव आ जाता है, सेकंड साइन नेगेटिव आ जाता है तो हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस था। अब है हमारे पास केस नंबर थर्ड जिसमें कहता है कि when one root is 0 other two roots are different from 0। ठीक है, डिफरेंट, एंड जो मेरा के था, जो के हमने अभी निकाला, क्या निकाला था वो यू एल वी एम और डब्ल्यू एन, यही निकाला था। सेकंड केस में हम इस के को नॉन ज़ीरो लेके चले थे, यहाँ पे आपने के को क्या चेक करना है, 0 आए। ठीक है, तो ऐसी ही कंडीशन होगी कि एक रूट तो 0 आए और अदर रूट्स आपके अलग अलग हों और के मेरा 0 आ जाए, तो जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, वो रिड्यूस होके इनमें से कोई एक इक्वेशन बनेगी। कौन कौन सी, एलिप्टिक सिलेंडर बनेगा या हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा या पेयर ऑफ प्लेन्स बनेगा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी इक्वेशन। एलिप्टिक सिलेंडर की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हाइपरबोलिक सिलेंडर की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी इक्वल्स टू 0। और आपके पास पेयर ऑफ प्लेन्स कब बनते हैं, जब ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 आ जाए। ठीक है, इसमें जेड नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और पेयर ऑफ प्लेन्स में कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। ठीक है, तो आपने ये तीनों इक्वेशन याद रखनी है जब आपका के 0 आए और एक रूट 0 आए। ठीक है, एक रूट मतलब लैम्डा 3 0 आए और मेरा के 0 आए, दोनों बाकी दोनों रूट डिफरेंट हो जाए। ठीक है, अब देखो पहला काम आपने क्या करना है, जब मेरा के 0 आ गया इट मीन्स आपको सेंटर निकालना होगा। सेंटर, इससे पहले आपने अल्फा बीटा गामा निकाला था जो कि यूनिक होता था। इस केस में क्या बनेगा, जब मेरा के 0 आएगा तो सेंटर क्या होगा, यूनिक नहीं होगा। ठीक है, मैनी वैल्यूज़ निकलेंगी सेंटर की, तो वो वैल्यूज़ एक लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ सेंटर बनेगा।
जो कहाँ से आएगा, सेंटर वैसे ही निकालना है आपने, गिवन इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 रखना है, ऐसे ही गिवन इक्वेशन को पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू 0 और विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल्स टू 0। 3 इक्वेशंस आएंगे, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करनी है, तो आपके पास मतलब पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, सो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब आपके पास पैरेलल लाइंस नहीं होती ना। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस बनेंगी तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। आपको चेक करना होगा क्या नंबर ऑफ अननोन्स कम है या ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, तो उस बेस पे आप जैसे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हो वही काम आएगा, क्योंकि यहाँ से 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, सेकंड आपने जो करना है वो निकालना है अपने डी डैश। डी डैश क्या होगा, वही आपका पुराना यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस का डी। ठीक है, कहाँ यूज होगा, रिड्यूस्ड इक्वेशन में, जो क्या होगी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस डी डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये याद रखनी है, किस केस में, जब आपका के भी 0 आए और एक रूट भी 0 आए। ठीक है, तो डी डैश यहाँ निकाल के यहाँ पुट कर दोगे, फिर आप चेक करोगे कि ये क्या एलिप्टिक सिलेंडर बनता है या हाइपरबोलिक सिलेंडर बनता है। एलिप्टिक सिलेंडर में सारे प्लस के साइन आते हैं। ठीक है, और हाइपरबोलिक सिलेंडर में बी आपका नेगेटिव का आता है। ठीक है, पेयर ऑफ प्लेन्स के लिए अगर मेरा डी डैश 0 आ जाता है, क्योंकि पेयर ऑफ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, डी डैश आपकी कांस्टेंट टर्म बन रही है ना रिड्यूस्ड इक्वेशन में। अगर मेरा डी डैश 0 आ जाता है तो हमें गारंटी है कि जो रिड्यूस्ड इक्वेशन बनेगी वो पेयर ऑफ प्लेन्स की बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एक्सरसाइज का 13.3 का एक्सरसाइज है, उसका सेकेंड क्वेश्चन है। मीन्स 13.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट करवा रही हूँ, जो क्या कहता है, कहते हैं कि शो दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। इक्वेशन मुझे दे रखी है। ठीक है, सरफेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्टिक सिलेंडर रिप्रेजेंट करता है, और हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है। एलिप्टिक सिलेंडर कब बनता है, जब सारे साइन पॉजिटिव आ जाएं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म आए, जेड स्क्वायर की टर्म ना आए, बस जस्ट कांस्टेंट टर्म आए। तो देखो पहला काम तो आपने इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर विद कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड। कंपेयर करके आपने सारी वैल्यूज निकालनी है, ए की बी की। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है वाई स्क्वायर का, और सी क्या होता है जेड स्क्वायर का। ऐसे ही एफ यहाँ से क्या होता है 2f(y)z। ठीक है, तो माइनस का 2 आ गया, ऐसे जी निकाल लोगे और एच निकाल लोगे, यू वी डब्ल्यू और डी। ठीक है, फिर आपने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक। पहला काम हर केस में आपने डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक निकालना है, जहाँ से मुझे रूट्स पता लगेंगे। तो a माइनस लैम्डा, ए की वैल्यू 26, h आपका -18, g आपका -8। ठीक है, यहाँ भी h सिमेट्रिक होता है, -18 -8, f आपका -2, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, b माइनस लैम्डा और c माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पे आपके पास आएगा, ये लंबा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, लैम्डा क्यूब -56 लैम्डा स्क्वायर प्लस 588 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन लोगे, फिर फैक्टर बनाओगे, इसके फैक्टर बनेंगे 14 और 42। ठीक है, ना बनाने आए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, बाय में 2। ठीक है, इससे निकाल लेना, तो मेरे रूट्स आएंगे, एक 0 आ गया, एक 14 आ गया और एक 42 आ गया। ठीक है, एक रूट तो मुझे 0 मिल गया और दूसरे दोनों डिफरेंट हैं। तो 0 के लिए आपने काम करना है, पहला काम आपने LMN निकालने हैं। LMN निकाल के आपने उसमें पुट करने हैं, आपके पास ये निकलेगा K, मीन्स आपने K की वैल्यू निकालनी है, जो क्या थी मेरे पास, K UL VM और WN। इसके लिए हमें L M और N चाहिए। LMN आपने कहाँ से निकालने हैं, A माइनस लैम्डा, B माइनस लैम्डा, C माइनस लैम्डा। लैम्डा को पुट कर देना है 0, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को L से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम को M से और थर्ड कॉलम को N से मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वेशन बन जाएगी AL प्लस HM प्लस ZN इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, पुट करने के बाद आपने सॉल्व करना है, पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे मर्जी सॉल्व करो, 23-12 वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। तो सॉल्व किया तो मेरे पास L आ गया आपके पास 196, M आ गया 196 और N भी 196। 196 कैंसिल आउट हो जाएगा, L/1, M/1 और N/1। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, 1 को मैं लिख सकती हूँ L² प्लस M² प्लस N² के रूट, मीन्स 1/1 को लिख लिया L² प्लस M² प्लस N² का रूट और L² प्लस M² प्लस N² का रूट। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम करते हैं तो वैल्यूज 1 होती है, नीचे इनकी वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट कर दिया तो √3 आ गया। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर को उठा के इसके साथ रखो तो आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ऐसे ही सेकंड फैक्टर को 1/√3 के साथ रखो और थर्ड फैक्टर को 1/√3, तो आपके पास L, M और N आ जाएंगे। ठीक है, हमें चेक करना है ना कि K मेरा 0 आता है या K मेरा नॉन ज़ीरो आता है। हमने सेकंड केस में K को नॉन ज़ीरो लेके चले थे, अब आपने चेक करना है K मेरा 0 आना चाहिए। तो UL होता है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है जो K डैश D डैश ले रहे हैं। UL प्लस VM प्लस WN में वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो K की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। ठीक है, यही हमने पढ़ा था इसके वर्किंग रूल में कि मेरा K है वो 0 बनता है। तो अब आपने सेंटर निकालना है, K 0 आ गया तो, क्योंकि सेंटर जो आएगा K 0 से मुझे पता चल गया कि सेंटर यूनिक नहीं आएगा। ठीक है, तो सेंटर यूनिक नहीं आएगा तो सेंटर निकाल लो। सेंटर कैसे निकालते हैं, गिवन इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z करके इक्वल्स टू 0 रखना है, वहाँ से मेरे पास 3 इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, कॉमन लिया, कॉमन 4 लिया तो आपके पास ये आ गया। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y किया तो आपके पास इक्वेशन आ गई, कॉमन लेने के बाद 9x माइनस 10y प्लस z इक्वल्स टू -9। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू z किया तो मेरे पास आफ्टर कॉमन लेना है 4x प्लस y माइनस 5z इक्वल्स टू -4। 3 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब देखो ये माइंड में रख के चलना कि जब मेरा K 0 आएगा तो यूनिक सेंटर नहीं आएगा। यूनिक नहीं आएगा इट मीन्स तीनों इक्वेशन या तो कोई 2 इक्वेशन सेम होंगी या फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट आपकी इक्वेशन सेकंड का सम होगा या सब्ट्रैक्शन हो गई या मल्टीप्लिकेशन हो गई। मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एनी इक्वेशन, वो आपकी बाकी सारी इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, L1 इक्वेशन सेकंड L2। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन जो दो अदर इक्वेशंस हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी या कोई 2 इक्वेशंस सेम होंगी। ठीक है, कब, जब K आपका 0 आएगा। ये आपको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें देखा होगा कि डिटर्मिनेंट आपका 0 आता है या नॉन ज़ीरो आता है। जब इक्वेशन सेम हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है ना, और जब नॉन ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इसका चाहे डिटर्मिनेंट चेक करके देख लो, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, तो आपके पास मोर देन 1 सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने माइंड में रखो जब K 0 आएगा तो मेरा सेंटर जो आएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट मतलब इन तीनों इक्वेशंस की जो सोल्यूशन आएगा x y z की वैल्यू वो यूनिक नहीं आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, z को 0 पुट करना है। ठीक है, z को 0 पुट कर दो, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में किसी भी 2 में पुट कर दो। तो z को 0 पुट करोगे तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई और एक ये बन गई। फोर्थ और फिफ्थ में किया, फोर्थ में किया तो 13x माइनस का 9y 0 हो गया इक्वल्स टू -13, और फिफ्थ में किया तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -9। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस आ गए, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y आ जाएंगे और z मैं 0 लेके चली थी। तो एक हमें पॉइंट पता चल गया, सेंटर, एक सेंटर मुझे पता चल गया जो क्या है -1 0 और 0। ठीक है, तो एक सेंटर हमने मिल गया। ऐसे अदर सेंटर भी निकाल सकते हो, y को 0 पुट करके या x को 0 पुट करके। ठीक है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा इन तीनों इक्वेशंस का जिसमें आपने z को 0 पुट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस जो बन रहा है, जो फोर्थ इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ का सम है। जो इक्वेशन ये 13 है, 9 4 13 होता है, -10 प्लस का 1 माइनस का 9 होता है, 1 माइनस का 5 -4 होता है, -9 -4 -13। मतलब सेकंड रो और थर्ड रो को आपका सम करोगे तो आपकी रो फर्स्ट बनती है। ठीक है, तो इट मीन्स आपके यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे। यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे तो z को 0 पुट करोगे, वहाँ से मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया तो आपने d डैश निकालना है, जो क्या होता है u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d।
ठीक है। यू की वैल्यू 26 है, अल्फ़ा -1, वी की वैल्यू कुछ भी हो, बीटा 0 है, गामा भी 0 है, तो ये आपकी दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। डी की वैल्यू 25 है, तो माइनस का 26 + 25 -1 आ गया, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन में पुट कर दो डी डैश, जो क्या है मेरे पास λ1x² + λ2y² + d डैश इक्वल्स टू 0। λ1 जो नॉन ज़ीरो रूट्स हैं वही आपने यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। 14x² + 42y, डी डैश की वैल्यू -1 है और इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा एलिप्टिक सिलेंडर बनता है, ठीक है। तो यहाँ उसके साथ उसने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी निकाल सकते हो, जो क्या होगी x - x मतलब अल्फ़ा बाई एल, y - बीटा बाई एम और z - गामा बाई एन, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। y - बीटा 0, z - गामा 0, ठीक है। एल आपके पास आया था 1/√3, यहाँ पे हमने एल एम एन निकाले थे ना, 1/√3 आए थे, तो एल की वैल्यू 1/√3, एम की वैल्यू 1/√3 और एन की वैल्यू भी 1/√3। √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास बच जाएगी x + 1 बाय में 1, ठीक है, इक्वल्स टू y बाय में 1 और z बाय में 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरे 13.3 थी। एग्जाम्पल आपके इसके जैसे सेम एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, ट्राई करना, इजली हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, केस नंबर 4, ठीक है। केस नंबर 4 में क्या कहता है, केस नंबर 4 के 2 पार्ट हैं। कहता है कि व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल एंड थर्ड रूट इज नॉन ज़ीरो, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट केस में तीनों रूट आपके डिफरेंट थे, λ1 λ2 डिफरेंट फ्रॉम 0 थे, ठीक है। सेकेंड केस में हमने एक रूट 0 लिया, λ2 और λ3 डिफरेंट लिए। थर्ड केस में नॉन ज़ीरो लिए, λ1 आपके पास एक 0 रहेगा और साथ में k0 देखना है, ठीक है। थर्ड केस में हमने यही किया, बाकी दोनों रूट आपके डिफरेंट होंगे, इसको λ1 दिया तो इसको λ2 और λ3, ठीक है। उसमें आपके पास डिफरेंट फ्रॉम 0 थे। अब फोर्थ केस कहता है कि जो आपके रूट्स होंगे, 2 रूट्स λ1 और λ2, 2 रूट तो इक्वल होंगे और थर्ड रूट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। एक पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट कहते हैं कि 2 रूट तो इक्वल हो और थर्ड रूट आपका 0 भी हो सकता है। फोर्थ केस के 2 पार्ट बनते हैं, ठीक है। एक पार्ट आपके पास दोनों रूट इक्वल आए और थर्ड रूट नॉन ज़ीरो। सेकेंड पार्ट आपका दोनों रूट तो सेम आए 2 रूट और थर्ड रूट आपका 0 आए, ठीक है। दोनों पार्ट्स में रूट सेम है, बस इक्वेशन आपके थर्ड रूट पे है, कंडीशन थर्ड रूट एक केस में 0 और एक केस में नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो इसमें देखो आपने क्या करना है, वर्किंग रूल मोस्टली काम सेम है, बस इक्वेशंस चेंज हो रही हैं। इक्वेशन किस फॉर्म की बनेंगी वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब कहते हैं कि व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल एंड थर्ड रूट इज नॉन ज़ीरो, λ1 और λ2 तो इक्वल हैं और λ3 आपका नॉन ज़ीरो है। इस केस में क्या होगा, λ1 और λ2 तो इक्वल हैं और λ3 0 है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, रिड्यूस इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, x² + y² का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, क्योंकि 2 रूट इक्वल हैं। इक्वेशन क्या होती है, λ1 x², λ2 y², λ1 और λ2 दोनों इक्वल हैं तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, ए कॉमन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड रूट वो z² का मल्टीपल होगा, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एलिप्सॉइड बनता है। फिर x² और y², ठीक है, जो रूट्स होंगे वो ऑल्टरनेट साइन के होंगे। x² का रूट पॉजिटिव या एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है, सिर्फ साइन का फर्क होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और z² का कोफिशिएंट थर्ड रूट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हाइपरबोलाइड बनेगा, ठीक है। ये इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कि अगर मेरा थर्ड रूट 0 हो जाता है तो रिड्यूस्ड इक्वेशन कैसी बनेगी,
दोनों में प्लस प्लस है, यहाँ पे z की पावर 1 वही पैराबोलाइड बनेगा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। z नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये दोनों केस आपने माइंड में रखने हैं। अब एग्जाम्पल देखो, ये है आपकी क्वेश्चन एग्जाम्पल 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर। कहते हैं कि 4th क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 8x प्लस 14y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चेक करना है कि ये कौन सा सरफेस बनता है, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। फाइंड द रिड्यूस्ड इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की इक्वेशन भी निकालनी है और रिड्यूस इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एग्जाम्पल सेम ऐसा ही है, ठीक है, वो आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर दिया। पहला काम तो वही आपने कंपेयर करना है, कंपेयर करके सारे जितने भी कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। फिर अगला काम है डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक निकालना, जो a माइनस लैम्डा एच जी, यहाँ पे भी एच, b माइनस लैम्डा, यहाँ पे आपके पास f, यहाँ पे भी f, यहाँ पे z और c माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये 0 है, ये 0 है, तो ये आपके पास माइनर बन गए, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ईजी है। इसका डिटर्मिनेंट तो 1 माइनस लैम्डा, चाहे थर्ड रो को आप एक्सपेंड कर लो, थर्ड रो को एक्सपेंड करोगे तो 1 माइनस लैम्डा अंदर बच जाएगा आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई आपस में। जो सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस लैम्डा एज इट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू आई 1, 6 और 1। अब देखो दो रूट तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या आ गए, 1 आ गए। थर्ड रूट क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो नॉन जीरो आ गया, पहला केस पार्ट ए वाला केस बना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, तो ये मेरे पास दो रूट्स इक्वल आ गए, ठीक है, और सारे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो आपने वही सेंटर निकालना है, सेंटर निकाला पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू, पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है तो 4x, यहाँ से माइनस का 4y और यहाँ से माइनस का 8, यही आया माइनस का 4x माइनस 4y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लिया तो इक्वेशन बन गई मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 10y, ठीक है, माइनस का 4x और y वाली टर्म 14, इसका 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी कॉमन लोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास z वाली टर्म एक ही है, ठीक है, z का 2z आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से z की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट ही z की वैल्यू आ गई, ठीक है। और सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो कोफिशिएंट कंपेयर करके, ठीक है। पहले कोफिशिएंट सेम करो और सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू -1, तो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, -1 और 0, ठीक है। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन वही लैम्डा 1 x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 y स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 z स्क्वायर प्लस डी डैश, जो कॉमन है नॉन जीरो रूट्स के लिए फर्स्ट स्टेप एक्सरसाइज में किया था, वही उसी में ही रखना है आपने। तो उसके लिए हम मुझे डी डैश चाहिए, डी डैश था u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दी, u की -4, अल्फा आपका 1, v की वैल्यू आपकी -1 और बीटा की वैल्यू 7, v की वैल्यू 7 है और बीटा की वैल्यू -1 है। गामा 0 हो गया, थर्ड टर्म 0, डी की वैल्यू 3। तो सॉल्व किया तो डी डैश आ गया -8, ठीक है। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट किया तो मेरे पास ये बन गई इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये मेरी आ गई रिड्यूस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है, जो क्या होती है x माइनस x1 बाई एल, वाई माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन। अब मुझे एल एम एन निकालने हैं, ठीक है। तो अब आपने एक नॉन रिपीटेड रूट पे काम करना है लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए, जब आपने एल एम निकालने हैं, ठीक है। सेंटर तो मिल गया x1 y1 z1, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, और लैम्डा 6 आपका नॉन रिपीटेड रूट है अदर देन 1, ठीक है। वही उसी पे आपने एल एम एन के लिए काम करना है जो नॉन रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक में आप लैम्डा की जगह 6 पुट कर दोगे, लैम्डा को 6 पुट करोगे तो आपके पास आएगा, आपके पास आ गया 2 - 6 -2 0 -2 5 - 6 0 0 1 - 6,
ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक में पुट किया है तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया। तो आपने फर्स्ट कॉलम को एल से, सेकंड कॉलम को एम से और जेड कॉलम को एन से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस का 4l माइनस का 2m इक्वल्स टू 0, क्योंकि एन को 0 से करोगे, माइनस 2l माइनस का m इक्वल्स टू 0 और थर्ड बनेगा माइनस 5n इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो ये पैरेलल ही आई हैं, 2l प्लस m इक्वल्स टू 0, पैरेलल इक्वेशंस आई हैं, तो l इक्वल्स 2l इक्वल्स टू माइनस m हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 2l इक्वल्स टू माइनस m, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो l बाय 1 m बाय माइनस 2 और n आ जाएगा 0। ठीक है, तो वही 1 बाय 1 वाली फॉर्म लिख ली, l स्क्वायर सम को 1 पुट कर दिया, 1 का रूट 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट 5 आ गया, तो l m n मिल गया। l बाय 1 को आप रखोगे 1 बाय रूट 5, l की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 5, m बाय माइनस 2 को आप रखोगे इक्वल्स टू 1 बाय रूट 5, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 बाय रूट 5 और n आपके पास 0। ठीक है, n बाय 0 है ना, तो आपके पास ये बन गए x माइनस x1 जो आपका सेंटर आया था। सेंटर क्या आया था, सेंटर आया था 1 माइनस 1 और 0, 1 माइनस 1 और 0। ठीक है, तो x माइनस 1 बाय रूट 5, y माइनस माइनस प्लस हो गया, बाय में माइनस 2 बाय रूट 5 और 0। ठीक है, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास थी एक्सरसाइज 13.4। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज रह गई 13.5, जिसमें हमारे पास पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला कब बनेगा, जब पैराबोला वाले हमने 1.3 किया था शायद। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो 13.5 है, इसमें आपके जो गिवन इक्वेशन होगी वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनानी है आपने, ये केस आपका 5th है। ठीक है, केस 5th क्या कहता है कि जब आपके जनरल इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म ले लेगी। ठीक है, तो उसमें आपने जो गिवन इक्वेशन होगी उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, फिर लैम्डा ऐड करना है। ठीक है, वो जैसे सेम आपने 1.3 में किया वैसे ही करना है। ठीक है, बाकी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, 13.3 और 4। ठीक है, थैंक यू।